नमस्ते दोस्तों, मैं हूं सुरेश और आज आपको लेकर आया हूं मैं एक ऐसी जर्नी पर जो दिल को छू लेती है। यह है ब्रह्मा कुमारीज का शांति वन कम्प्लेक्स और ये है आबू रोड पे बना हुआ। और यहाँ पे ब्रह्मा कुमारीज का ये एक मेन वेन्यू है शांति वन कम्प्लेक्स। और अपने राजयोग शिविर के दौरान हम शांति वन देखने के लिए पहुँचे हैं। यहाँ जैसे ही एंटर करते हैं एक अलग ही वाइब्रेशन मिलती है। हरियाली है, क्लीनलीनेस है और एकदम डिसिप्लिन। शांतिवन एक ऐसा हब है जहाँ स्पिरिचुअलिटी, सस्टेनेबिलिटी और सेवा ये एक साथ देखने को मिलती हैं। और दोस्तों, अब हम पहुँचे हैं डायमंड हॉल में, जो कि शांतिवन की शान कहा जाता है। और ये विश्व का सबसे बड़ा कॉन्फ्रेंस रूम है जिसमें कोई पिलर नहीं है और ये इसका मेन एंट्रेंस है। दोस्तों, ये डायमंड हॉल लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में भी इसका नाम दर्ज है, क्योंकि ये अपने आप में एक अनूठी बिल्डिंग है और इसमें कोई भी पिलर नहीं है, कोई सपोर्ट नहीं है छत को, बीच में बिल्कुल खाली। और इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है ये। और ये देखिए पूरा गलियारा, इसकी लंबाई लगभग 137 मीटर और चौड़ाई 65.5 मीटर के आसपास बताई जाती है। और जब दिसंबर 1996 में ये कंप्लीट हुआ था तो उस टाइम भी इसके ऊपर 3 करोड़ के लगभग खर्चा आया था। और इसके पूरे हॉल के 46 डोर्स हैं। ये देखिए, हम इसके अंदर आ गए हैं और इसकी विशालता अपने आप में ही बयां कर रही है कि यहाँ कितने लोगों को बिठाया जा सकता होगा। ये देखिए, इसकी कैपेसिटी लगभग 25,000 लोगों की है। यानी एक साथ यहाँ पे 25,000 लोग बैठ के किसी भी कॉन्फ्रेंस में भाग ले सकते हैं। और ये अंदर का एटमॉस्फेयर एकदम ग्रैंड है। बिल्कुल अरेंजमेंट ऐसा है कि एक स्पीकर की वॉइस हॉल के हर कोने तक क्रिस्टल क्लियर पहुँचती है और स्टेज बिना किसी ऑब्स्टेकल के सबको दिखाई देती है, क्योंकि कोई रास्ते में पिलर वगैरह नहीं है। और ये मैग्निफिसेंट स्टेज है। यहाँ हजारों लोग साइलेंस में बैठकर जब मेडिटेशन करते हैं तो जो वाइब्रेशन क्रिएट होती है वो एक्सपीरियंस रियली अनफॉरगेटेबल है। ये बाबा ब्रह्मा के स्वरूप यहाँ विराजमान है स्टेज पे। ये देखिए, पार्टीशन करके इसमें अलग अलग कॉन्फ्रेंस भी की जा सकती हैं, जैसे कि अब है। और स्वीटी जी यहाँ बैठकर इसकी जो मैग्निफिसेंस है इस हॉल की, उसको अपने आंखों में आत्मसात कर लेना चाहती हैं। इनके चेहरे के भाव बता रहे हैं कि कितना ये इम्प्रेसिव इनको लगा। और दोस्तों, इतने बड़े हॉल में कंफर्ट मेंटेन करना इजी नहीं है, लेकिन यहाँ थॉटफुल कूलिंग सिस्टम है। हॉल में लगे हैं जायंट इंडस्ट्रियल फैंस, ये देखिए। और नेचुरल वेंटिलेशन शाफ्ट्स भी यहाँ लगे हुए हैं जो एकदम बैलेंस्ड एयर फ्लो देते हैं। इस वजह से थाउजेंड्स ऑफ पीपल एक साथ बैठे हों तब भी एटमॉस्फेयर कूल एंड कंफर्टेबल रहता है। ये देखिए, ये शाफ्ट्स आपको दिखाई दे रहे होंगे। यहाँ से कूल्ड एयर यहाँ आती है, सब कुल बिल्कुल कंफर्टेबल एटमॉस्फेयर यहाँ रहता है। ये हैं वेंटिलेटिंग शाफ्ट्स। दोस्तों, अब हम आ गए हैं एक बहुत ही शांत जगह। ये है बाबा का कमरा, जिसे सुरभान भी कहा जाता है। यह छोटा सा रूम बहुत ही डिवाइन ऑरा लेकर आता है। जैसे ही हम अंदर बैठते हैं लगता है मन अपने आप सेटल हो रहा है, स्थिरता हमारे मन में आ जाती है। हर विजिटर यहाँ कुछ मिनट ज़रूर बैठता है और सब एक ही बात कहते हैं कि यहाँ की वाइब्रेशंस ट्रूली पावरफुल हैं। और इस बात को हमने खूब अनुभव भी किया है। जब हम यहाँ बैठते हैं तो वाकई में एक अलग ही तरह की वाइब, अलग तरह की शांति और स्थिरता हमारे मन में घर कर जाती है। और दोस्तों, अब हम चलते हैं कैंपस के बीच में बने हुए प्रकाश स्तंभ पर। ये
बना था दादी प्रकाश मणि जी की मेमोरी में। दादी प्रकाश मणि जी का ब्रह्मा कुमारी फिलॉसफी को बढ़ाने में एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है, और ये प्रकाश स्तंभ एक सिंबल है लाइट और माइट का, जहाँ से एक मैसेज मिलता है कि जैसे एक दीप अपने आप जलता है और दूसरों को रोशनी देता है, वैसे ही इंसान को अपने अंदर की लाइट जगानी चाहिए। रात के टाइम जब ये स्तंभ इल्यूमिनेट होता है तो ऐसा लगता है जैसे एक डिवाइन फ्लेम आसमान को छू रही हो। विजिटर्स यहाँ रुककर मेडिटेशन करते हैं और इंस्पिरेशन भी लेते हैं। और ये देखिए छोटा पर इम्पोर्टेंट है दादी जी मीटिंग हॉल। और ये कैंपस का एक हिस्सा है। यहाँ सीनियर सिस्टर्स की मीटिंग्स और इंटीमेट सेशंस चलते रहते हैं। और शांतिवन कैंपस अपने आप में ही बड़ा विशाल कैंपस है, और सही मायनों में तो ब्रह्मा कुमारी के पूरा मैनेजमेंट यहीं से चलता है। और ये सामने है अव्यक्त लोक। यह जगह खास है दोस्तों, क्योंकि यहीं पर दादी गुलजार जी की समाधि बनी हुई है। इसके पास में ही है एवर हेल्दी हॉस्पिटल, जहाँ मॉडर्न ट्रीटमेंट के साथ साथ आयुर्वेद, नेचुरोपैथी और मेडिटेशन बेस्ड थेरेपीज़ का ब्लेंड यूज़ होता है। यहाँ हेल्थ का मतलब है सिर्फ बॉडी नहीं, माइंड और सोल की वेलनेस बीइंग भी है। और अब हम आ गए हैं यहाँ के डाइनिंग हॉल की ओर। ये एक 3 स्टोरी मैग्निफिसेंट बिल्डिंग है, जहाँ पे मेगा डाइनिंग हॉल बना हुआ है, बिग डाइनिंग हॉल बना हुआ है। यहाँ एक साथ हज़ारों लोग डिसिप्लिन के साथ बैठकर सात्विक भोजन करते हैं। नो नॉइज़, नो हरी, बस साइलेंस और ग्रेटिट्यूड के साथ मील एंजॉय होता है। और इसके बाद हम यहाँ के आ गए हैं किचन में, जो कि एक मेगा किचन है। सबसे पहले हम आए हैं रोटी विभाग में। ये रोटी विभाग में ये देखिए मैनुअल और मशीन दोनों मिलकर यहाँ पे रोटियाँ बनती है। बड़े बड़े तवे आपको दिखाई दे रहे हैं। यहाँ बहनें बैठकर हाथों से रोटियाँ बनाती हैं। और यहाँ रोटी बनाने की मशीनें भी लगी हुई हैं। ऑटोमेटिक मशीन्स हैं, जिनमें एक टाइम में एक मशीन 2000 रोटी प्रति घंटे के हिसाब से बना सकती है। और ऐसी 7 मशीनें यहाँ लगी हुई हैं। ये देखिए, ये बिल्कुल ऑटोमेटिक मशीन है। और इसके बाद हम आ गए हैं अब सब्जी विभाग में। यहाँ मैं आपको बात करता हूँ यहाँ की सस्टेनेबिलिटी की। यहाँ इंस्टॉल्ड है वर्ल्ड्स लार्जेस्ट सोलर स्टीम कुकिंग सिस्टम। ये सारा सोलर स्टीम से बनता है। जाइंट्स मिरर और रिफ्लेक्टर से सनलाइट रिफ्लेक्ट होती है और उससे जनरेट होती है स्टीम, जो बड़े वेसल्स तक लाई जाती है। देखो बड़े बड़े आपको पतीले, कढ़ाई नज़र आ रहे हैं। ये सारा यहाँ से, ये सोलर सिस्टम से सब तैयार होता है। और उसी स्टीम से राइस, दाल और सब्जियां कुक होती हैं। ये देखिए, ये बड़े बड़े पतीले हैं जहाँ सब्जियां बनाई जाती हैं। और यहाँ एक दिन में लगभग 50,000 मील्स तक तैयार हो जाता है। ये किचन भी अपने आप में एक, मेरे को लगता है एक विश्व की सबसे बड़ी किचन्स में ही ना आती हो। और ये सारा सेटअप कितना इको फ्रेंडली है, ये आप देख ही रहे हो। ये दाल विभाग है। अलग अलग दालें अलग अलग बर्तनों में बनाई जाती हैं और सब ऑटोमेटिक है, बिना हाथों से छुए। ये मसूर दाल है, तुअर दाल है, चावल है, उड़द दाल है, सब यहाँ पकाई जाती हैं। और ये सब्जियां काटना, वॉश करना, पील करना, सब के लिए सब मैकेनाइज सिस्टम है ये जो जगह जगह लगे हुए हैं। और बहुत सी वेजिटेबल्स और ग्रेन्स ब्रह्मा कुमारी के अपने ऑर्गेनिक फार्म से आते हैं।
यहाँ की सफाई देखते ही बन रही है। देखो इतनी बड़ी किचन होने के बावजूद कहीं कोई स्मेल नहीं है, कहीं कोई तेल का दाग नहीं है, कहीं कोई कॉकरोच नज़र नहीं आता। मतलब इतना हाइजीनिक सारा कुछ है। और ये सारी किचन वॉलंटियर्स और सेवाधारी सिस्टर्स के द्वारा चलाई जा रही है, जहाँ पे ये लोग अपनी डेडिकेशन के साथ काम करते हैं। ये सब्जियां धोने की मशीन है। सब कुछ ऑटोमेटिक है यहाँ पर। और पूरा किचन स्टेनलेस स्टील के बर्तनों से, सारा स्टेनलेस स्टील से सब बर्तन वगैरह बने हुए हैं। और देखो मसाले भी फ्रेश ग्राइंड किए जाते हैं यहाँ पे, और फ्रेश सारा कुछ होता है। ये देखिए ये सब्जियाँ वगैरह सब जो फार्म से लाके ऑर्गेनिक यहाँ पे रखी हुई हैं सब। ये देखिए मसाला पीसने की मशीनें भी यहाँ अलग से रखी हैं। और ये सब ऑर्गेनिक सब्जियां यहाँ पे स्टोर की हुई हैं। किचन देखकर वाकई लगता है कि यह सिर्फ खाना बनाने की जगह नहीं बल्कि एक सेवा का पावरफुल उदाहरण है ये। The next day. दोस्तों ये हम आ गए हैं ब्रह्म कुमारी मानसरोवर आश्रम में। ये भी आबू रोड पर ही है। और अब हम चल रहे हैं मानसरोवर, और आपको भी दिखाते हैं क्या कुछ है यहाँ पे। ये देखिए कितना बड़ा बड़ा लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमारी मानसरोवर, और बाहर बड़े सजे धजे हाथी बनाए गए हैं। ये योग मुद्रा में सब बना हुआ है। और अब हम चल रहे हैं मानसरोवर के अंदर। यहाँ का एटमॉस्फेयर एकदम सीरीन सा है, एक स्पिरिचुअल रिट्रीट एनवायरनमेंट लगता है। बिल्कुल शांति, कोई शोर शराबा नहीं, शहर की हसल बसल से दूर बना हुआ ये मानसरोवर अपने नाम को चरितार्थ कर रहा है। जैसे मानसरोवर झील बिल्कुल शांत है, उसी तरह का यहाँ का भी शांत माहौल हमें लग रहा है। ये जो हम आगे बढ़ रहे हैं बिल्कुल भव्य बिल्डिंग्स हमें दिख रही हैं। और ये देखिए कितने भव्य यहाँ ये इस तरह के स्ट्रक्चर बनाए गए हैं। कितना बढ़िया स्ट्रक्चर ये है। देखो ये भी कोई ना कोई सिंबॉलिक है यहाँ पे। और बिल्कुल पिक्चर परफेक्ट सब ये डिज़ाइंस हैं, जहाँ पे हर जगह बैठ के फ़ोटो करवाने का मन करता है। कैंपस में जगह जगह छोटे छोटे मॉन्यूमेंट्स और स्पिरिचुअल स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं। ये एक तरह के मेडिटेशन पॉइंट्स हैं और सिंबॉलिक स्ट्रक्चर हैं जो शांति और कंटेम्पलेशन के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। और हर जगह मन करता है कि बैठ के फ़ोटो क्लिक करवा लिया जाए। यहाँ दो मुख्य बिल्डिंग्स हैं, एक है गुलशन भवन जो ये सामने हमें दिखाई दे रहा है, और एक है प्रभु प्रिय भवन। गुलशन भवन ज़्यादा रेजिडेंशियल और ट्रेनिंग के लिए यूज़ होता है, जहाँ कंफर्टेबल रूम्स और स्मॉल मेडिटेशन हॉल्स हैं। और प्रभु प्रिय जो भवन है मेनली सेमिनार्स और गेस्ट स्टे के लिए यूज़ होता है। ये प्रभु प्रिय भवन है। क्लीनलीनेस और साइलेंस ऐसी है कि आपको ऑटोमेटिकली अंदर जाने का मन करता है।
यहाँ रहकर एक अलग ही पीस फील हो रही है, जैसे दुनिया के शोर से हटकर आप एक स्पिरिचुअल फैमिली का हिस्सा बन गए हों। 3 hours later. आज हम अपनी माउंट आबू की जर्नी फिनिश करके और बैक टू पवेलियन घर के लिए रवाना हो रहे हैं और हम स्टेशन पे पहुंच गए हैं। ब्रह्मा कुमारीज की जो बस है हमें यहाँ स्टेशन पे छोड़ के गई हैं और हमारी अब रात को 1 बजे की ट्रेन है जो कल जाके दोपहर बाद 4:15 बजे हिसार पहुँचेगी। तो अब ये हमारे जो है 14-15 घंटे यहीं ट्रेन में ही लगने वाले हैं और अभी 2 घंटे अब ये भी और हमें यहीं स्टेशन पर इंतज़ार करना है। तो ये यहाँ पे ब्रह्मा कुमारी द्वारा ही आबू रोड रेलवे स्टेशन पे एक स्पेशल जो शेड लगवाया गया है, जो श्रद्धालुओं के जो ब्रह्मा कुमारी के श्रद्धालु आते हैं उनके बैठने के लिए वेटिंग हॉल यहाँ बना हुआ है। इसी में ही हम बैठे हुए हैं और चारों तरफ के वातावरण को भी निहार रहे हैं और मज़ा ले रहे हैं। हमारे जो साथ के श्रद्धालु हैं वो भी यहीं आए बैठे हैं। हमें 1 घंटे के आसपास यहाँ बैठे हो गया है और अभी हमें 1:10 पर हमारी ट्रेन यहाँ से चलनी है। तो हम भी समय भी पास कर रहे हैं और एंजॉय भी कर रहे हैं। दोस्तों अब हम आ गए हैं यहाँ एसी वेटिंग हॉल में जो स्टेशन पर ही बना हुआ है। यहाँ बैठ के हम अपना बाकी का समय यहीं व्यतीत करेंगे। पिछले जो 4-5 दिन का हमारा राजयोग शिविर का जो यादें हैं बड़ी बढ़िया रही और ये जर्नी हमारी बहुत ही यादगार रही है। यहाँ बहुत कुछ हमें सीखने को मिला, अपने आप को जानने का मौका मिला, आत्मा परमात्मा के संबंध का पता चला। तो इसी के साथ इन यादों को समेटे अब हम चलेंगे अपने घर की ओर और इस व्लॉग को हम यहीं ख़त्म करते हैं। अगली जर्नी में मिलेंगे फिर आपको, तब तक बने रहिए हमारे साथ और आओ करें कुछ ऐसा कि सब करना चाहें हमारे जैसा। ओम शांति।